कल के विषय में कुछ पूछना है? हाँ मास्टर जी। हाँ जय उपाध्याय जी का अनम्यूट कर दो। हाँ करते। हाँ कहिए। जयराज, जैसे हमारे घरों में मथुरा और कोटा में सामान्यतः यह रिवाज चल रहा है कि वैष्णवों के यहाँ ठाकुर जी गुरु भाव से विराजते हैं, अतः वैष्णवों को पवित्र एकादशी के दिन बजाय द्वादशी को धरा है। तो ये सिद्धांत कहाँ तक ठीक है? बकवास है बिल्कुल। सर्वथा मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि इस बात में भी कोई तथ्य बचता नहीं है, क्योंकि नियमानुसार शास्त्रीय क्रम से पवित्र धराने का क्रम एकादशी का है ही नहीं, वो तो है ही द्वादशी का। अपने इष्ट देवता को पवित्र धराने का क्रम एकादशी के दिन का होता ही नहीं है, पवित्र द्वादशी के दिन का ही होता है। पर अपने यहाँ तो क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी के दर्शन महाप्रभु जी को रात्रि को हो गए और महाप्रभु जी ने धरा दिए, इसलिए महाप्रभु जी के साथ घटित हुए उस चरित्र की स्मृति में हम एकादशी के दिन धराते हैं। बाकी शास्त्रीय परंपरा एकादशी की है ही नहीं, शास्त्रीय परंपरा तो द्वादशी की है। तो कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव को धराएगा तो उसे द्वादशी को ही धराना चाहिए। तो गुरु भाव वाली बात ही कहाँ आई है इसमें? अब वो कहते हैं कि गुरु भाव से ही विराजते हैं वैष्णव के अंदर। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, गुरु भाव वाली बात अगर हो तो शास्त्र का नियम झूठा साबित हो गया ना, ऐसी बात हो जाएगी। क्योंकि ये तो शास्त्र कहता है कि द्वादशी के दिन सभी लोगों को अपने अपने इष्ट देवता को पवित्र सूत्र धराना चाहिए, और ये वैष्णव धराते हैं ऐसा नहीं है। शिव भक्त भी धराते हैं, देवी भक्त भी धराते हैं, गणपति को भी धराते हैं। जो जिसकी इष्ट देवता के रूप में उपासना करता हो वो हर कोई धराता है, और सब द्वादशी को ही धराते हैं। एकादशी का क्रम तो केवल अपने यहाँ का ऐतिहासिक क्रम है, वो शास्त्रीय क्रम थोड़ी है। दूसरा प्रश्न जी है जयराज, मेरे यहाँ मदन मोहन स्वामी जी विराज रहे हैं, तो मदन मोहन स्वामी जी को अलग अलग पवित्र धरावे कि एक ही पवित्र धरावे? अलग अलग धराना चाहिए। अलग अलग, मैं अलग अलग ही धराता हूँ जैसे वैसे। तो मैंने एक बार कन्फ्यूजन में थोड़ा क्लियर हो जाए। नहीं, अलग धराना चाहिए। ठीक। दूसरी जयराज जी, उत्सवाद में जैसे राजभोग की आरती तो नित्य मत वो मतलब गोसाई जी करते हैं, उसको ही करना हो, पर लेकिन उत्सवाद वगैरह में जैसे गोसाई जी की है या और गोसाई बालकन की है, या अपने घर में भी अपने बालकन की वगैरह बुजुर्गों की है, तो उस समय आरती कौन सी करें, ये थोड़ा देखा। बधाई वगैरह जो है वो गाई जाती हैं उत्सवों के दिनों में। हाँ, बधाई गाई जाती। हाँ, तो बधाई के रूप में ही कोई सी भी तो बधाई को आरती के रूप में ले लें। हाँ, आरती के समय बधाई गाई जाती है, यही क्रम है। हाँ, तो जो उनका जैसे उत्सव है, जैसे जरा अपने घर के में तो अपने बालकन के घर में अपने खुद के में वैष्णव के यहाँ, तो वहाँ तो वो परम कृपाल से वल्लभ नंदन कर सकते हैं जरा, कि कोई और नहीं, गोसाई जी की भी बधाई गाते हैं, गोसाई जी की बधाई गाते हैं वैसे उसमें। हाँ, गोसाई जी की कोई भी गा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जयराज, स्पष्ट हुआ। दंडवत, बहुत बहुत दंडवत। ठीक है जय। तो कल हमने जैसे विकारिका तक ये बात देखी कि तीर्थ पर्यटन जो है वो त्यागी के लिए बताया गया, और जो व्यक्ति के लिए भगवत सेवा संभव न हो और चित्त विक्षिप्त रहता हो, तो अन्य वर्ण के भी जो लोग हैं वो लोग भी इस प्रकार का तीर्थाटन का प्रकार है उसे चुन सकते हैं अपनी साधना के रूप में। अब आगे देखें तो भार्यादि ही प्रकुल्येतु भिन्नः त्यागो विधीयते त्यक्त्वा स्वभवनं गत्वा यत्र भागवता जनाः हरिस्थाने तदीयाश्च कृष्ण सेवा तथा प्रियाः
कृष्णार्थी सर्वथा त्यक्त्वा गृहं भजन बाधकम तैहि सहैव वसेत कृष्ण सेवा कृति कथादिभिः। सेवा से प्रतिकूल भार्यादि का त्याग करके अर्थात अपने घर का त्याग करके जिस स्थल में भगवदीय जन रहते हों ऐसे हरि के स्थान में जाकर श्री कृष्ण की सेवा और कथा जिन्हें अत्यंत प्रिय हो ऐसे भगवदीय जहाँ हो उस स्थान में जाकर ऐसे भगवान मंदिर में रहकर मात्र श्री कृष्ण रूप अर्थ की अभिलाषा से युक्त होना। तो परिवार के लोग यदि भगवत सेवा में अनुकूल न हो तो उन लोगों का त्याग कर और जहां हमें उत्तम भगवदीय वातावरण प्राप्त हो ऐसे स्थान पर जाना। ये स्थिति में दोनों ही विकल्प बताए जाते हैं। एक तो उन लोगों का त्याग करना, ये भी प्रकार बताया गया है, और हम उन्हें छोड़कर कहीं और अपनी व्यवस्था कर लें, ये भी प्रकार बताया गया है। तो जो कोई भी जो भी करना चाहे वो प्रकार की व्यवस्था उसे अपनी अनुकूलता के अनुसार चुननी चाहिए, पर परपीड़ा इसका तात्पर्य नहीं है। अन्यों को हम सड़क पर ऐसे ही छोड़ दें, उनका निर्वाह हम ना करें, ऐसी सब कुप्रवृत्ति में किसी व्यक्ति को परायण नहीं होना चाहिए, परंतु यथासंभव उनका पालन पोषण करते हुए निरंतर जो है वो हम ऐसे अवैष्णवों के साथ न रहें, उस दृष्टि से उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। सेवा में बाधा करने वाले घर का सर्वदा त्याग करके भगवदियों के साथ रहकर श्री कृष्ण की सेवा कथा आदि में तत्पर होना। तो अवैष्णवों के साथ जो निवास है वो हमारे भगवत भाव का नाश करने वाला सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें जो है वो सावधानी के रूप में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अवैष्णवों का जो है वो संग अत्यधिक ना करें, अर्थात पूरा समय हम उनके साथ ही रहें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, परंतु उनके संग से हमें बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में कुछ विकल्प हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें एक विकल्प जैसे मैंने बताया था कि पुराने समय में अपने गुरु के घर में जाकर अंतेवासी के रूप में रहना, ये भी एक प्रकल्प प्राप्त होता था। कोई वैष्णवों के साथ बहुत आत्मीय संबंध हो और वो वैष्णव हमें अपनी सेवा में सम्मिलित करें या अपने साथ रहने दें, तो ऐसे वैष्णवों के घरों में जाकर दासानुदासत्व वाला जो प्रकार है वो भी चुना जा सकता है। तीसरा जो प्रकल्प है वो हम कोई दूसरा घर बसा कर वहां रहने लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और सेवा यदि ना संभव रहे इस स्थिति में तो केवल कथा परायण हो जाए, ऐसी भी संभावना है। तो इनमें से व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार जो भी उत्तम से उत्तम विकल्प प्राप्त होता हो वो विकल्प उसे अपने लिए चुनना चाहिए। दुस्संग दुष्ट वस्त्रान्न संबंध सभयात्मता यतः ससाधन तिष्ठेत सावधानतया हरौ। दुस्संग यानी हरि से जो विमुख हो उनका संग, दूषित वस्त्र, किसी के पहने हुए या बिना अपरस के वस्त्र, दूषित अन्न, प्रसादी न हो तैसा अन्न, इन सब के संबंध से भय रहता है। अतः साधन भी साथ रखने तथा सावधानता से श्री हरि में तत्पर होकर रहना। तो दुसंग अर्थात भगवान से जो विमुख हैं, अवैष्णव हैं, उन लोगों के संग का त्याग करना। दूषित वस्त्र अर्थात गंदे कपड़े, म्लेच्छ वेश, जैसा कि जो पुरुषोत्तम जी बताते हैं, तो जो ऐसा वेश हम धारण करते हैं ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं, तो उससे हमें दूर रहना। अन्न दोष का ध्यान रखना, दूषित अन्न न खाना, अर्थात सेवापरायण हो तो अन्न प्रसादी जो कुछ भी है उसका हमें त्याग करना। और जो लोग असमर्पित का सिद्धांत जिनके लिए नहीं है, अर्थात जो लोग सेवा परायण नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को किंतु इस विषय की सावधानी रखनी कि वो लोग जो हैं वो किसी भी अवैष्णव के हाथ का न खाएं। तो अन्न खाएं भी तो या तो वैष्णव के हाथ का खाएं और या फिर किसी भगवदीय स्थान में जाकर और मंदिर में जो प्रसाद प्राप्त होता हो और वहां देव द्रव्य आदि की समस्या न होती, अर्थात पुष्टि मार्गी मंदिर के यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, पर जैसे द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे जो स्थान है वहां रहकर और वहां का भगवत प्रसाद ग्रहण करे। तो अन्न दोष और संग दोष इन दोनों को महाप्रभु जी ने भक्ति में बाधक बताए, तो उस विषय में हमें सावधान होना चाहिए।
तो ऐसी सब सावधानी रखते हुए भगवान में तत्पर होकर हमें रहना। ततः सेवा कथा शक्त्या सर्वथा प्राप्ति उत्तमा, न एकांते संस्थितः कार्य हार्द बाधक संभवे। इस प्रकार सेवा तथा कथा में निरंतर प्रेम होने से उत्तम प्राप्ति होती है। यदि हृदय के भावों का बाध होने की संभावना हो तो एकांत में कदापि न रहना। एकांत में रहने से चित्त की अस्थिरता आदि हो तो एकांत में स्थिति ही न करनी। तो यहाँ अब आज्ञा कर रहे हैं कि जो भक्ति की बहुत उत्तम अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं वो लोग तो अकेला जीवन जी सकते हैं, और उन लोगों को अकेला जीवन जीते हुए भगवान में उनका चित्त लगा हुआ रहता है, इसलिए चित्त की दृढ़ता भी बनी रहती है, तो कोई आपत्ति नहीं आती। परंतु जिन लोगों का चित्त अब तक भगवान में स्थिर नहीं हुआ, चित्त भगवान में लगा हुआ नहीं है, ऐसे लोगों को एकांत की में स्थिति न करनी, अकेले न रहना, अर्थात उत्तम वैष्णवों का संग करना, वैष्णवों के संग रहकर अपने अंदर भगवत भाव को बनाए रखने का प्रयास करना। क्योंकि सर्वथा एकांत में रहने से जो भी बचा कुचा भगवत भाव है उसके भी विक्षेप हो जाने के कारण नष्ट हो जाने की संभावना बनी रहती है। तो जो लोग सिद्ध भक्ति जिन्हें सिद्ध हो गई है वो लोग तो एकांतवास करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जिन लोगों की भक्ति तक स्थिर नहीं है उन्हें जो है वो एकांतवास नहीं करना, ऐसी आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? जी जैसा मुझे पूछना, हाँ, जैसा अभी आपने बताया कि अवैष्णव के हाथ का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, अपन मतलब कुछ भी नहीं लेना चाहिए अवैष्णव के हाथ से। तो जिन लोगों के घर में कुछ लोगों का ब्रह्म संबंधी नहीं है, यानी पुष्टि मार्गी वैष्णव नहीं है, वो मर्यादा मार्गी वैष्णव है या शैव हैं या शाक्त हैं, आधे लोग या आधे से ज़्यादा, फिर उनका खान पान सम्मिलित चलता है, तो वो उनके लिए तो ये बात अभी आपने जो बताई थी, वो कैसे इसको जो है सावधान रह सकते हैं इससे? अब ऐसों का तो क्या है कि क्योंकि संग ही निरंतर लगा रहा है, तो अब संग ही जब है तब तो फिर हर प्रकार से दोष आ जाते हैं उसमें। अब केवल खाने की तो बात ही नहीं है, साथ साथ रह रहे हो तो एक दूसरे की बातों से भी चित्त उद्विग्न होता है, तो वो सारी परिस्थितियां सामने उपस्थित हैं ही। इसलिए ऐसों के लिए बचना बहुत मुश्किल है, किसी न किसी प्रकार से उनके चित्त में इन सब परिस्थितियों के कारण विक्षेप तो प्रकट होगा ही। इसलिए यथाशक्ति अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करना, ऐसा कहा जा सकता है। बाकी सर्वथा उनके संग से वो निवृत्त हो पाए ऐसी तो कोई संभावना है नहीं। जी रक्षकत्वं हरेः एव स्वसंगपि च यास्यति, अथवा केवलं शास्त्रं श्रीभागवतमादरात् त्रिकालं सेवयेदुप सेवावद अति यत्नतः। श्री हरि रक्षा करने वाले हैं, अतः एकांत में न रहकर यदि अन्य स्थान जाएं और वहां दूसरे का संग हो तो भी श्री हरि का रक्षकत्व तो रहेगा ही। अतः किसी प्रकार का भय न रखना और भगवत सेवा परायण होकर रहना। तो श्री हरि जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो है वही हमारे भाव की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हर परिस्थिति में भगवान हमारे रक्षा करेंगे, हमारे भाव को बनाए रखेंगे, ऐसा प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हुए हमें जो है वो अपने चित्त को भगवान में लगाए रखना और यथा संभव जो है वो भगवत सेवा परायण हमें रहना। यदि उपरोक्त धर्म न बन सके तो मात्र श्री भागवत शास्त्र का आदर पूर्वक त्रिकाल सेवन करना। अब मानो कोई व्यक्ति के लिए सेवा भी संभव नहीं है,
और उसके लिए अपने घर का त्याग भी संभव नहीं है। घर छोड़कर वो कहीं जा नहीं सकता है और ऐसे अभगवदीय वातावरण में रहने के लिए वो व्यक्ति मजबूर है। तो यदि उसके जीवन में ऐसी स्थिति ही बन रही है तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को फिर भगवान के ऊपर विश्वास रख के और अपने घर में रहना, परंतु अपने चित्त को ठाकुर जी में लगाए रखने के लिए उसे जो है वो श्रीमद् भागवत का चिंतन मनन अध्ययन जो है वो ज्यादा निष्ठा पूर्वक, ज्यादा प्रयत्न पूर्वक करना। उस प्रकार के प्रयत्न में ये प्रकार बता रहे हैं कि फिर ऐसी स्थिति में हमें 3 समय जो है वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन मनन चिंतन करना चाहिए। ये प्रकार यहाँ भागवत परायण होने के विषय में श्री हरिराय जी बता रहे हैं। तो भागवत जो है वो पुनः भगवान का नामात्मक स्वरूप है, ठाकुर जी के समान ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का स्थान है, इसलिए भागवत का जो संग है वो ठाकुर जी का संग है, ऐसा मानकर भागवत चिंतन परायण होना चाहिए। जैसे प्रभु के स्वरूप की सेवा की जाती है वैसे अति ही यत्न से श्री भागवत की सेवा करनी। श्री भगवान की सेवा 2 प्रकार की है, एक स्वरूप सेवा और दूसरी नाम सेवा। ऊपर के श्लोक में स्वरूप सेवा का वर्णन किया गया है, तो अब तक हमने जो वर्णन देखा वो स्वरूप सेवा का देखा। इस श्लोक में नाम सेवा का स्वरूप बताया गया, तो यहाँ नाम सेवा बताई जा रही है। इस प्रकार स्वरूप सेवा की भांति ही अति ही प्रयास से नाम सेवा त्रिकाल में करनी। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो गोपिकाओं का जो वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी मथुरा पधार गए तब ठाकुर जी के कथा के अमृत का पान करके ही हम जी रहे हैं, ऐसा जो गोपिकाएं अपने विषय में बता रही हैं, उनके वचनों के आधार पर ये समझ में आता है कि ठाकुर जी का नाम जो है वो भी भक्त के जीवन को रक्षित करता है। तो गोपी गीत की श्री सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने यही आज्ञा की है कि श्री भागवत भगवान के स्वरूप का परिचय करता है, अतः उनकी सेवा भगवत सेवा समझनी। तो सेवा का मतलब है कि स्वरूप की तरह जो सेवा है वो तो संभव नहीं है, परंतु भागवत का चिंतन, भागवत का पठन संभव हो तो षोडशोपचार भागवत का पूजन, या जिन लोगों को दीक्षा नहीं है उन लोगों के लिए पंचोपचार भागवत का जो पूजन है वो यहाँ सिद्धांत के रूप में बताया जा रहा है। तो जो भागवत जी का पूजन है वो भागवत जी के पाठ के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए पाठ करते हुए पहले भागवत जी का पूजन करना, बीच में पाठ करना, फिर भागवत जी को भोग धराने और फिर उसका प्रसाद जो है वो ग्रहण करना, ये प्रकार यहाँ श्रीमद् भागवत जी के विषय में आप बता रहे हैं। तो जो भागवत जी हैं उनके भागवत परायण होना भगवत परायण होने के समान माना गया है, इसलिए यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास भगवत सेवा उपलब्ध नहीं है उन्हें भागवत परायण होना और 3 समय भागवत चिंतन आदि करके और अपने चित्त को प्रभु के साथ जोड़े रखना, अभगवदीय वातावरण में रहते हुए भी, अर्थात जिनके लिए गृह त्याग संभव नहीं है उन्हें ये प्रकार यहाँ बताया जा रहा है। पूछना है कुछ? ठीक है। प्रकार तृतीया भावे प्रपत्ति ही अपि चोच्यते। अब अंतिम बात बता रहे हैं कि अब आगे की जो बात कही उनमें से कुछ भी यदि किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है तो फिर शरणागति का प्रकार यहाँ बताया जा रहा है। तीनों प्रकारों का अभाव हो तो प्रपत्ति शरण में जाना, यह भी एक प्रकार है। ऊपर 3 प्रकार कहे, एक घर में रहकर प्रभु सेवा करना ये, दूसरा कृष्ण तथा कथा में तत्पर ऐसे भगवदियों के साथ रहकर प्रभु की टहल करना यह, और तीसरा श्रीमद् भागवत का पाठ करना। इन तीनों का हो तो अंतिम प्रकार प्रभु की शरण में जाने का है। तो भगवत सेवा संभव नहीं है तो किसी भगवदीय के संग में रहकर यदि हमें बहिरंग सेवा प्राप्त होती हो तो वो की जा सकती है। उसकी भी यदि संभावना नहीं है और गृह त्याग भी संभव नहीं, तीर्थाटन भी संभव नहीं, तब फिर हमें भागवत परायण होना चाहिए।
परंतु भागवत पारायण होने के लिए भी सामान्यतया किसी न किसी प्रकार की शुद्धि अपेक्षित होती है, कोई ना कोई प्रकार की मानसिक दृढ़ता अपेक्षित होती है। या पुराने जमाने के संदर्भ में हम देखें तो लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। तो जब आपको खुद पढ़ना नहीं आता है, पुस्तक उपलब्ध नहीं है, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपको भागवत पढ़कर सुना दे, तो इन स्थितियों में आपके लिए भागवत के साथ भागवत पारायण होना भी संभव नहीं रह जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में चौथा अंतिम विकल्प शरणागति का है, भगवान में शरण की भावना करनी। ये यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं, जो कि हर प्रकार से उत्तम है। हाँ कृणाल जी राजा प्रणाम। नहीं, वो आगे में प्रश्न था एक्चुअली, यहाँ पर नहीं। वो जो वैष्णव की चर्चा चली ना, वैष्णव और वैष्णव, तो वैष्णव मतलब जो दीक्षित है वही वैष्णव होगा, या फिर जैसे भगवदीय भी है आप बताया ना, तो वो दोनों अलग है या एक ही है? नहीं, यहाँ तो प्रेफरेबली हमारा जो मार्गीय वैष्णव है उसी के लिए बात कही जा रही। मतलब जो दीक्षित हो वो, मतलब दीक्षा। हाँ, पुष्टि मार्गीय वैष्णव, पुष्टि मार्गीय वैष्णव जो अपने घर में सेवा परायण हो, और यदि हमें अपनी सेवा में कोई प्रकार की अंतरंग सेवा दे तो अंतरंग, बहिरंग दे तो बहिरंग, उनमें से जो भी अवेलेबल हो। जैसे आज हम देखते हैं ना कि वैष्णव लोग गुरु घर में जाके माला बनाते हैं, हिंडोला सिद्ध करते हैं, या उनकी बाहरी सेवाओं में उनकी सहायता करते हैं। तो अब जो होने लगा है वो कुछ लोग तो अपने घर की सेवा छोड़ के करते हैं, वो तो सर्वथा विरुद्ध प्रकार है। कुछ लोग गुरु की सेवा के रूप में उसे करते हैं, तो बहिरंग सेवा में उनका प्रवेश हो जाता है, ये एक दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार जो आइडियली शुरुआत में हुआ था, वो जैसे दामोदर दास हरसानी महाप्रभु जी के साथ रहते थे, तो कोई ना कोई प्रकार की बहिरंग सेवा में सहयोगी होते होंगे। गज्जन दावन जैसे महाप्रभु जी के पास अपने ठाकुर जी के साथ आ गए थे, तो बहिरंग सेवा में सहयोगी होते होंगे। तो ऐसे शिष्यों को अंतेवासी शिष्य कहा जाता है, कि जो शिष्य अपने गुरु के घरों में जाकर रहने लग जाते हैं, तो उन लोगों का जैसे बहिरंग सेवा में प्रवेश होता है, उस तरह से कोई वैष्णव अपनी बहिरंग सेवा में हमें प्रवेश दे, अलाउ करे, तो वो भी विकल्प चुना जा सकता है। और गुरु के घर में रहकर बहिरंग सेवा में परायण होना, ये भी संभव है। जी दादा, बहिरंग जो है वो बहुत लिमिटेड है ना फिर, क्योंकि मुख्य तो सब अंतरंगी होती है रोज के क्रम में। तो नहीं, अपने यहाँ सेवा तो सेवा ही होती है, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो। सेवा तो सर्व प्रकार से हमारी इंद्रियों का भगवत संयोजन है। पर बहिरंग से तात्पर्य है कि हमारे संबंधों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ कितने अंतरंग संबंध हैं। जैसे हमारे वल्लभ कुल की ही परंपराओं में देख लें, तो जिन परस्पर सब घर परिवार तो एक ही है महाप्रभु जी का ही, पर सबके एक दूसरे के साथ जैसे संबंध होते हैं, ऐसे संबंधों के अनुसार भगवत सेवा में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। तो कुछ परिवारों के साथ केवल दर्शन का व्यवहार होता है कि ठाकुर जी के दर्शन में प्रवेश दिया जाता है। कुछ लोगों के साथ चरण स्पर्श का भी व्यवहार होता है कि वो भी हमारे यहाँ है तो वो भी चरण स्पर्श करें, हम उनके वहां जाए तो हम भी करें। कहीं कहीं फिर आरती और श्रृंगार तक भी प्रवेश होता है, तो फिर वो बहुत अंतरंग हो जाता है। तो हमारे संबंध परस्पर कैसे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। तो कोई वैष्णव जो भगवत सेवा विहीन है, पर किसी दूसरे वैष्णव के साथ उसके अंतरंग संबंध है, तो वो उसे अपनी सेवा में थोड़ा बहुत प्रवेश दे कि हाँ तुम आज माला बना लो, या तुम शाक भाजी पान लेकर हमें दे जाओ, या सजावट वगैरह में मदद कर दो, या ठाकुर जी के दर्शन ही कर लो, या कीर्तन ही कर लो। तो ऐसी ऐसी बहिरंग सेवाओं में प्रवेश मिल सकता है। अंतरंग बहुत अंतरंग संबंध है और श्रृंगार रसोई वगैरह की सेवा में भी प्रवेश देते हो तो वो भी पॉसिबल है। परस्पर सबके संबंध कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जी राजा, वेरी क्लियर। और एक लास्ट प्रश्न था, ये जो आपने अभी बात करी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों मतलब 10 से कम की उम्र के, और दीक्षित नहीं है, पढ़ते हैं समझते हैं थोड़ा बहुत, किंतु दीक्षित नहीं है, तो उनको मतलब कोई रूल तो नहीं है शायद, ऐसा आपने समझा था आगे कि उनको भी थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि दीक्षा का इम्पोर्टेंस है, किंतु कितना टू मच है और कितना टू लेस, ऐसा कुछ गाइडलाइन है क्या?
गाइडलाइन जैसा तो इसमें नहीं है, पर ठाकुर जी के साथ सावधानी बरतनी जरूरी है। तो बच्चों के हाथ में ही दे दो, उनसे स्नान श्रृंगार वगैरह ही करवा लो, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सावधानी रखते हुए, जैसे हम लोग जब करते थे तो बीड़ी लगाने की सेवा से हमारा प्रवेश हुआ, तो बीड़ी लगाने देते थे शुरू शुरू में। फिर सामग्री, जो कच्ची सामग्री होती है उसे सिद्ध करने के लिए देते थे, ठाकुर जी के पात्र मांजने के लिए देते थे। फिर शैया सेवा करवाते थे, पलना संवारना वगैरह करते थे, या स्नान के पात्रों को पधरा जाना, तैयारी करनी, भोग साज देने, ये सब करते थे। उतना उतना करते करते फिर धीरे धीरे आगे के फिर स्नान श्रृंगार तक की सेवा दी गई। वो भी बड़े उपस्थित होते थे तब, अकेले नहीं। तो वो तो बड़ों की जिम्मेदारी है, वो कितनी सावधानी बरत सकते हैं। तो ठाकुर जी को परिश्रम ना हो और कोई गलती की गुंजाइश ना बचे उस तरह से करना। मतलब हाथ मुंह में चला जा रहा है, बाल छू जा रहे हैं, तो ये सब बेसिक सावधानी होती है जो ठाकुर जी की सेवा में रखनी चाहिए। तो बच्चों में उतना होश आ जाए, या तो तब करवाया जाए, क्योंकि ये तो बेर मिनिमम है। जूठन ठाकुर जी तक चला जाए इतना तो नहीं होना चाहिए। तो बच्चे छोटे होते हैं तब तक इस विषय में वो लोग बहुत अवेयर नहीं होते हैं, पैर में हाथ लग गए वगैरह वगैरह। तो या तो बड़े उतना अलर्ट रहें, उनके साथ रहें ऑल द टाइम, और या फिर उन्हें प्रवेश ना दें शुरू शुरू में, थोड़े बड़े हो जाएं, समझने लग जाएं, उसके बाद दें। जी जी पर्सनल है, पर फिर भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी राधा क्लियर। और जो पुरानी परंपरा है वो तो आपवाद स्थितियों के अलावा यही है कि ब्रह्म संबंध जिसका है वो व्यक्ति हाजिर होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, हर समय। आपवादिक स्थिति में किसी को सौंप दें वो एक अलग बात है, परिवार के सदस्य को, पर जो मुख्य सदस्य है उसकी उपस्थिति सेवा में होनी चाहिए। तभी जो शरण दीक्षार्थी हैं उन लोगों के द्वारा कुछ भी करवाया जाना चाहिए। जी राजन। तो जैसे थोड़ा सा एक प्रश्न इसी में जरा सा मेरा, तो फिर हाँ। अपन जो है जिन बच्चों का अपन नाम संबंध करा दिया, अब वो थोड़ा बड़े हो गए, 12-15 साल तक के हो गए, कुछ समझने भी लगे, तो ठाकुर जी के श्रीअंग की सेवा अपन उनसे ले सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं, पर हमें साथ बैठना चाहिए। नहीं, हम वो तो आपने बता दिया, सावधानी तो रखना पड़ेगी। हाँ, साथ बैठ के कर सकते हैं। हमने भी जब श्रृंगार वगैरह शुरू किए थे, स्नान तो नहीं करवाने देते थे, क्योंकि लोटी वोटी गिर जाए, छू जाए ठाकुर जी को, तो ध्यान रखना पड़ता था। पर श्रृंगार करने देते थे, तो टोपी वगैरह के जो सरल श्रृंगार होते हैं उससे शुरुआत करवाई थी। फिर धीरे धीरे भारी श्रृंगार वगैरह में मतलब अपना हाथ बैठ जाए उसके बाद। तो ठाकुर जी को हिलडुल गए पूरे पूरे, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। इसलिए खेल के जो ठाकुर जी होते हैं उनके ऊपर सिखा के फिर जो सेव्य होते हैं उनके श्रृंगार वगैरह करवाना, ऐसा हमने किया था। तो जैसा जिसे ठीक लगे। जी जी, आप क्लियर हो गए। हम लोग जो खेल के ठाकुर जी थे उनको श्रृंगार धराते थे पहले, फिर धीरे धीरे थोड़ा हाथ बैठ गया, उसके बाद टोपी के श्रृंगार से शुरू किया, फिर धीरे धीरे पाग वगैरह धरा के फिर आगे करते गए। तो क्रमशः होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ करवा दिया। और बड़ों को साथ बैठना तो चाहिए ही, हमेशा ही। जी जी। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे। दंडक।